नमस्कार। आज हम ऋतुबद्ध काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि देव की काव्यगत विशेषताएं क्या क्या रहीं उनका अध्ययन करेंगे। ऋतुबद्ध काव्यधारा जो कि ऋतुकालीन साहित्य के अंतर्गत आती है। ऋतुकालीन साहित्य को ऋतु के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसका अध्ययन हम कर चुके हैं, जिन्हें हम ऋतुबद्ध, ऋतुसिद्ध तथा ऋतुमुक्त काव्यधारा के नाम से जानते हैं। इस ऋतुकाल की समय सीमा संवत 1700 से 1900 ईस्वी मानी जाती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। इसके अंतर्गत इस ऋतुकालीन काव्यधारा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण काव्यधारा जो है या प्रतिनिधि काव्यधारा जो है वह ऋतुबद्ध काव्यधारा ही आती है, क्योंकि संपूर्ण ऋतुकाल के जो प्रवृत्तियाँ रही हैं या संपूर्ण ऋतुकाल की जो विशेषताएँ रही हैं वह सारी विशेषताएँ हमें येन केन प्रकारेण इस काव्यधारा या ऋतुबद्ध काव्यधारा में दिखाई देती हैं। अतः जो विशेषताएँ ऋतुबद्ध काव्यधारा की हैं वही विशेषताएँ ऋतुकालीन या ऋतुकाल में ऋतुबद्ध काव्यधारा के कवियों की भी रही है। अतः उसी विशेषताओं के अंतर्गत आज हम ऋतुबद्ध काव्यधारा के कवि देव का अध्ययन करेंगे या देव के काव्य की मुख्य विशेषताएँ क्या क्या रही, जो BA द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में हमारे पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है। हिंदी में ब्रजभाषा काव्य के अंतर्गत देव को महाकवि का गौर प्राप्त है या महाकवि के नाम से जाने जाते हैं। उनका आविर्भाव हिंदी के ऋतुकाल में ही हुआ था। यद्यपि प्रतिभा में बिहारी, भूषण, मतीराम आदि समकालीन कवियों से कुछ कम थे, परंतु कुछ कम नहीं थे, उनसे कुछ बढ़कर ही सिद्ध हुए। फिर भी इनका किसी एक विशिष्ट राज दरबार से संबंध न होने के कारण उनको वैसी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी बाकी अन्य किसी कवि को मिली थी। चूँकि ये हम जानते हैं कि ऋतुकालीन साहित्य राज दरबारों के कृत्रिम वातावरण में रखा गया, राज प्रशस्तिपूर्ण काव्य लिखा गया। अतः राजाओं की प्रशंसा करना कवियों ने चाटुकारिता के उद्देश्य से या विवशतावश किया है, परंतु देव को किसी एक राज्य का या किसी एक राजा का आश्रय न मिल पाने के कारण वह उतनी ख्याति प्राप्त नहीं कर पाए जितने उनके समकालीन अन्य कवियों ने की है। परंतु फिर भी देव को अत्यधिक प्रसिद्ध करने वाले लेखकों में मिश्र बंधु माने जाते हैं। मिश्र बंधु जिनको हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में पढ़ा था, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद के नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, उनका मानना है कि देव का स्थान हिंदी साहित्य में तुलसी के बाद आता है। देव और बिहारी में कौन अधिक श्रेष्ठ है, इसको लेकर एक विवाद भी चला था, अर्थात बिहारी के समकालीन देव ठहरते हैं। इस संबंध में देव और बिहारी नामक पुस्तक पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखी है, बिहारी और देव, जिसमें दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। यद्यपि हिंदी साहित्य के अंतर्गत देव नाम के अन्य और कवि भी मिलते हैं, परंतु ऋतुकालीन साहित्य में कवि देव जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं वह ऋतुबद्ध काव्यधारा से संबंध रखने वाले कवि ही माने जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऋतुकालीन ऋतुबद्ध काव्यधारा में देव का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। देव ने कई आश्रयदाताओं के यहाँ रहकर अपनी रचनाएं की हैं, जिसमें से उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जो रही हैं उनमें उनकी संख्या 72 मानी जाती है और कुछ विद्वान उनकी संख्या को 52 मानते हैं, किंतु जो प्रामाणिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं उनके अनुसार उनकी रचनाएं 18 मानी जा सकती हैं। उन रचनाओं में उनकी प्रमुख रचनाएं हैं या महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं उनमें भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, राग रत्नाकर, सुजान विनोद, जगदर्शन 25सी, आत्मदर्शन 25सी, तत्वदर्शन 25सी तथा प्रेम 25सी। इसके अतिरिक्त इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देवचरित तथा देव माया प्रपंच आदि महत्वपूर्ण रचनाएं कवि देव की मानी जाती हैं, जो हिंदी साहित्य के ऋतुकालीन साहित्य में इन्हें अपना एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाती हैं। इसके अतिरिक्त देव ने एक संस्कृत ग्रंथ की रचना भी की थी, जो श्रृंगार विलासिनी नाम से प्रकाशित हुआ था। इसका विषय भी श्रृंगार और नायिका भेद ही रहा है, परंतु इसकी भाषा संस्कृत होने के कारण यह ऋतुकालीन साहित्य में अधिक शामिल नहीं की जा सकती। इस प्रकार देव ने इतने जो ग्रंथ लिखे हैं या संख्या में या मात्रा में अत्यधिक जो ग्रंथ लिखे हैं, उन ग्रंथों से यही निष्कर्ष निकलता है कि ये जो ग्रंथ हैं ये देव की प्रतिभा का परिचायक हैं तथा यह सभी ग्रंथ एक दूसरे से भिन्न हैं, भ्रमात्मक हैं। इनके एक ग्रंथ के अनेक छंद अनेक दूसरे ग्रंथों में मिलते हैं और प्राय इन्होंने अपने किसी पूर्ववर्ती ग्रंथ को आश्रयदाता का नाम बदलकर दूसरा नाम दे दिया है। अगर देव की विषय वस्तु की बात करें तो जो ऋतुकालीन
अधिकांशतः कवियों की विषय वस्तु रही है वही देव की विषय वस्तु भी रही है, अर्थात इन्होंने श्रृंगार को तथा प्रेम को ही अपनी कविताओं का मुख्य विषय बनाया है, परंतु उनमें भी इनकी प्रेम और श्रृंगार के संबंध में धारणा अत्यंत उच्च तथा पवित्र मानी जाती है, क्योंकि इनकी भावना उदात्त तथा उज्ज्वल रूप में कविता के माध्यम से प्रकट हुई है। लक्षण ग्रंथों की बात की जाए या जो आचार्य बनने की प्रवृत्ति रही थी, उसमें भी देव का काव्य शास्त्रीय विवेचन भी है, जो इन ग्रंथों में या अभी इन जिन ग्रंथों का हमने अध्ययन जिनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है, उन ग्रंथों में लक्षण के रूप में हमें थोड़े थोड़े अंशों में प्राप्त होता है, जिनकी अपनी एक मौलिक विशेषता भी मानी जाती है, परंतु देव की अधिक प्रसिद्धि उनके लक्षणों में न होकर उदाहरणों में समाहित है। अर्थात जो लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, उन लक्षण ग्रंथों में उन्होंने लक्षणों की अपेक्षा या लक्षणों की बजाय उदाहरणों में या उनके उदाहरण जो दिए हैं वह उदाहरण अधिक उत्कृष्ट बन पड़े हैं। देव ने छंदों के माध्यम से भी जो सवैया और घनाक्षरी छंद लिखे हैं, उनकी भी एक अपनी अलग ही छाप है और देव की सुंदर रचनाओं को किसी दूसरे कवि की रचनाओं से मिलाकर छिपा रहना संभव न होगा। देव की रचनाओं में जितना व्यापक अनुभव मिलता है, उतनी ही गहरी भावुकता भी उनकी रचनाओं के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। किसी भी भाव का देव जैसा सजीव और मर्मस्पर्शी वर्णन कहीं और हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि देव की कल्पना केवल ऊहात्मक विशेषता ही नहीं रखती, यानी केवल बाहरी रूप से ही उसका प्रभाव नहीं है, वरन वह हृदय की अंतरात्मा से अनुभूति के रस से सिंचित होकर सरसता से संपन्न होती है। तथा भाषा के अंतर्गत अध्ययन करें तो देव की अपनी शब्दावली भी भिन्न है। जैसा कि ऋतुकालीन साहित्य की विशेषताओं के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था कि संपूर्ण ऋतुकाल की एक ही भाषा रही है और वह प्रमुख भाषा रही है ब्रज भाषा। ऋतुकाल से पूर्व भक्तिकाल आता है। भक्तिकालीन साहित्य में भाषा जो थी वह अवधि तथा ब्रज के रूप में काव्य रचना में प्रयुक्त हुई है, परंतु चूँकि ऋतुकालीन काव्य राज दरबारों के वातावरण में लिखा, चाटुकारिता के उद्देश्य से लिखा गया या राजाओं की विलासिता की प्रवृत्ति को पुष्ट करने के लिए लिखा गया, अतः ब्रज भाषा जो कि मधुर कोमलकांत पदावली से युक्त मानी जाती है, उसी भाषा को काव्य के रूप में इन कवियों ने उचित माना। अतः सभी कवियों ने ब्रज भाषा को ही अपनी काव्य की भाषा बनाया है। अतः देव की भी वही ब्रज भाषा मानी जाती है, जिसकी अपनी एक शब्दावली है। देव की शब्दावली में संगीतमय प्रवाह युक्त शब्द चयन छंद को सहज ही स्मरणीय बना देता है और रूप सौंदर्य वस्तु चरित्र के चित्रण में देव को अत्यंत ही सफलता प्राप्त हुई है। देव अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य में अत्यंत उत्कृष्ट स्थान के अधिकारी हुए या आज भी अपना अनंतम स्थान रखते हैं। यद्यपि समसामयिक राज्य सम्मान इन्हें वैसा प्राप्त नहीं हुआ जैसा इन्हें मिलना चाहिए था, फिर भी इनके योगदान को हम नकार नहीं सकते तथा हिंदी साहित्य के ऋतुकालीन साहित्य में ऋतुबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत देव अपना श्रेष्ठ स्थान रखते थे तथा रखते रहेंगे।